हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज हमारी यह जो है 5वीं क्लास होगी और आज की वीडियो में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं ये योग व अंतर पर बनने वाले प्रश्न। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं और आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आप अच्छे से जानते होंगे इन प्रश्नों की उपयोगिता को कि ये प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होकर जो है आते रहते हैं, जिसमें यदि आपने पढ़ा है तो आसानी से आप इन प्रश्नों का जवाब दे लेंगे और नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत टफ लगने वाला है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इन प्रश्नों को हम आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं इसको हम सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 3913 में से कौन सी छोटी संख्या को क्या करें, घटा दे। यहाँ पे घटाव और जोड़ में थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको इन शब्दों पर विशेष ध्यान देना है कि आपको घटाने के लिए पूछा गया है या जोड़ने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे घटा दे कि प्राप्त मान क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम 3913 को यहाँ पर लिख लेंगे, 3913। और दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इन प्रश्नों को आपको गुणनखंड विधि से ही हल करना है, जिससे आप आसानी से इसे हल कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका वर्ग बनाना है। ठीक है, आप वर्ग बनाएंगे। वर्ग बनाने के बाद जो भी अतिरिक्त संख्या बचती है उसे ही आपको इसमें से घटा देना होगा। तो वर्ग हम कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको दो दो का इस यहाँ पे जोड़ा बनाना है। ठीक है दोस्तों, जोड़ा बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखना है जिसे कि उतने ही बार अगर आप लेके जाते हैं तो आपका जो मान होगा या तो वो 39 हो जाए या 39 से कम हो जाए दोस्तों, अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे 39 है, अगर आप यहाँ पे जो है 7 बार ले जाते हैं तो 7 और 7 बार ही ले जाना है तो 7 सता 49 हो जाएगा, जो कि निश्चित रूप से 39 से बड़ा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जवाब 7 नहीं हो सकता है। तो उससे कम सोचिए 6। तो अगर आप 6 का यहाँ पे ले जाते हैं, 6 छंगा 36, तो 36 जो है आपका सही आ रहा है, जो कि 39 से ना तो बहुत अधिक कम है और ना ही ज्यादा है। तो आपका 36 जा सकता है। तो आप यहाँ पे 6 छंगा 36 कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसे घटा देना है। तो 9 में से 6 जाएगा 3 और 3 में से 3 जाएगा 0। अब दोस्तों यह जो है यहाँ पे 6 से छोटा हो जाएगा, इसलिए आपको इन दोनों जोड़ों को साथ में उतारना है। ध्यान रखना है, एक को नहीं उतारना है दोस्तों, दोनों को साथ उतारेंगे आप। तो यहाँ पे आप जो है 13 उतार लेंगे। अब आपको क्या करना है कि इस संख्या को इस संख्या के नीचे रखकर इसे जोड़ लेना है। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12, 6 6 12 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या गेस करना है जिसको मतलब जितना आप यहाँ रखेंगे उतना ही बार यहाँ जाएगा। इस संख्या का आपका इस पूरे संख्याओं में गुणा होके यहाँ उतरेगा। तो अगर आप यहाँ पे 1 बार ले जाते हैं दोस्तों तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 121 ही होगा, जो कि 313 से बहुत छोटा है। तो आप एक और अधिक ट्राई करिए। तो अगर आप यहाँ पे 2 बार ले जाते हैं, यहाँ पे भी आप 2 बार ले जाते हैं दोस्तों, तो 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाता है, 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाता है, 2 एक कम 2 हो जाता है। तो यह जो है आपका सही है, क्योंकि 313 से अधिक नहीं है। अगर आप 3 बार ले जाएंगे तो आपका 313 से संख्या अधिक हो जाएगा, इसलिए आपको 2 बार ले जाना है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इन संख्याओं को अब घटा देना है। तो यहाँ पे 3 है, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 1 आप हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 में से आप 4 को अगर घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 बचा है दोस्तों, 1 हासिल लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा 6। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा 69। यानी जो 3913 है, यदि उसमें से आप 69 को घटा देते हैं तो आपका जो मान प्राप्त होता है वह निश्चित रूप से एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या है मतलब दोस्तों कि यहाँ पे 3913 में से यदि आप 69 को घटा देंगे तो यहाँ पे जो भी मान प्राप्त होगा वह एक पूर्ण वर्ग होगा। तो आपका जवाब यहाँ पे ये हो गया है। यह आपको घटाने की स्थिति में सेम ऐसे ही हल करना है। जोड़ने की स्थिति में आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको इस सवाल में समझाने वाली हूँ। तो चलिए हम अपने दूसरे प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 5740 में कौन सी संख्या जोड़ दे। क्या कर दे दोस्तों? जोड़ दे। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है, जोड़ दे कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले आपको इसका भी वर्ग बनाना है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5740। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसका वर्ग बनाएंगे, आपको वैसे ही करना है, दो दो का जोड़ा बनाना है। अब आपको क्या करना है कि इसको ऐसे संख्या सोचिए कि उतनी ही बार ले जाने पर संख्या या तो 57 से छोटा हो या तो 57 के बराबर हो। तो अगर आप 8 से करते हैं तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे कम आइए। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 7 से, तो यहाँ पे करेंगे 7 सता 49 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 49 लिख लीजिए दोस्तों। अब आप इसको घटाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा, तो 9 1 10 7 17, तो आपका 8 आ जाएगा यहाँ पे। और आपको इस संख्या को जोड़ा के रूप में यहाँ उतार लेना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इस 7 को आपको यहाँ ऐड कर देना है, तो यहाँ पे 7 और 7 आ जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे एक विशेष ध्यान ये दे रखना है कि आपने माइनस वाली स्थिति में क्या किया था कि आपको जो संख्या नीचे लिखनी थी वो बड़ी वाली संख्या से छोटी थी, जिसमें से आपने घटाया था। लेकिन जोड़ वाली स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी संख्या यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है दोस्तों, नीचे वो संख्या 840 से अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। आपको विशेष ध्यान रखना है कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से एक अधिक होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको एक अतिरिक्त बार लेके जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि आप यहाँ पे 5 बार लेके जाते हैं, आप ट्राई कर लिया करिए कहीं बगल में, तो आप 5 बार ले जाएंगे तो 55 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा, 5 चौके 20 2 22 का 2 हासिल 2 हो जाएगा, 5 एक कम 5 और 1 हासिल 7, जो कि 725 आता है दोस्तों। और 725 840 से छोटा है, इसलिए आपके का जो जवाब होगा यहाँ पे वो ये नहीं होगा। आपको एक बार और ट्राई करना है, एक अतिरिक्त बार ले जाके आपको देखना है। तो अगर आप यहाँ पे 6 बार ले जाते हैं तो 6 छंगा 36 का 6 हो जाएगा, हासिल लगेगा 3, 6 चौका 24 और 3 27 का 7 हो जाएगा, 1 हासिल, 6 कम 6 और 2 हासिल था तो 8। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका 876 हो गया, जो कि निश्चित रूप से 840 से अधिक है, तो यहाँ पे आप 876 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अब क्या करना है कि क्योंकि 840 876 से छोटी है, इसलिए आपको 876 में से 840 को घटा देना है। तो जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी वो संख्या आपकी 36 हो जाएगी। यानी यदि आप जो है 5740 में यदि आप 36 को ऐड कर देते हैं तो जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा। क्या है दोस्तों, यहाँ पे 5740 में यदि आप 36 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो भी मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है दो ही जगह पर। अगर आपसे जो है माइनस घटाने की बात की जाती है तो आप सामान्य तरीके से प्रश्न को हल करेंगे, और अगर आपसे जोड़ने की बात की जाती है तो आपको लास्ट में एक अतिरिक्त बार लेके जाना है और उसमें से मतलब नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली को आपको घटा देना है। इससे जो भी मान प्राप्त होगा वह एक पूर्ण वर्ग होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।